हेलो 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 बच्चों। तो इस चैनल के माध्यम से जिस तरह से आपको मैथमेटिक्स जेई के लिए फ्री स्टडी कराई जा रही है, तो कंप्लीट एक जो पैटर्न आपको जिससे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर कंप्लीट मैथमेटिक्स नॉट ओनली लाइव लेक्चर बट आपको स्टडी मटेरियल लाइक डीपीपी कौन सी सॉल्व करनी है बेटा, कौन सा स्टडी मटेरियल होगा, वो सब यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मैं बोलता हूँ हो सकता है यूट्यूब की हिस्ट्री में अभी तक ये पहला चैनल हो जहाँ पर आपको लाइव लेक्चर के साथ साथ में कंटेंट स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से आप फ्री कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जारी कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्चर के बाद में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो डाउट जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपने डाउट आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टडी मोड में आ जाना है। और मैं ये डैम श्योर हूँ यहाँ से कि अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हैं मेरे साथ में मैथमेटिक्स जेई के लिए, तो डेफिनेटली आपका, जैसे अभी हम लोग 11th में क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे जो पहला हमें जो प्रॉब्लम जो फेस होती है ना, एक तो 10th से क्या 11th में आते हैं डायरेक्टली कुछ एक लेवल चेंज हो जाता है, लेकिन लेवल कुछ नया नहीं है बेटा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके वहाँ 10th लेवल पे नहीं थे, या 11th में भी आप स्टडी करोगे तो एनसीईआरटी लेवल पे गिवन नहीं होगा। और उनमें से एक टॉपिक हमारा लॉगरिथम है ना, और लॉगरिथम एक ऐसा है जिसको मैं बोलता हूँ टूल से बेसिक है ना। जिस तरह से कुछ टॉपिक होते हैं उनके विदाउट हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो सेम तरीके से हमारा लॉगरिथम टॉपिक होता है। और ये टॉपिक एक ऐसा है कि अगर आप जेई के साथ साथ अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करे या नीट की एक्सक्लूसिवली तैयारी करा, तो डेफिनेटली उनको भी फिजिक्स में लॉगरिथम की ज़रूरत पड़ती है। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं लॉगरिथम देखने को मिलेगा। तो लॉगरिथम आपके लिए हेल्पफुल है। और ये कंटिन्यूस सीरीज है ना, आपकी चैप्टर वाइज सीरीज चलेगी। इस कंप्लीट सीरीज में आपको लॉगरिथम यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, विद पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर एंड क्विजेज। वो कैसे मिलेंगे वो डिटेल आपको यहाँ पर गिवन होगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, या कॉन्टैक्ट जो डिटेल है ईमेल आईडी थ्रू उसके आप रीच हमसे कर सकते हैं। ओके, तो रेडी हो जाए, स्टडी मोड में आ जाए, एक बार थम्स प्रेस कर दें, एवरीथिंग इज ओके, ग्रेट 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 है। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बच्चे जो हो सकता है कुछ इन्होंने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो पहले मैं इंट्रोडक्शन बता दूँ। माय नेम इज़ एएस जादौन, आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ डाउट टू आईआईटी बुक। और बेटा मैं कोटा से हूँ, कोटा मेरी स्टडी हुई है, कोटा से ही मैं टीचिंग करा रहा हूँ। तो पूरा मेरा एक बचपन से लेके अभी तक है ना, पूरा कोटा में एक जर्नी हुई है, और जो आपका एक ड्रीम सिटी होता है आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो वो सब एक्सपीरियंस आपको कोटा का यहाँ पर आपको ऑनलाइन के थ्रू मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कोई हिडन टीएनसी नहीं है, कोई इस तरह से नहीं है कि आपको यहाँ फ्री दिया जा रहा है, पेड में कुछ और दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, जो आपसे यहाँ कमिट किया जाएगा, वो आपको कंप्लीट यहाँ पर डिलीवर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी टॉपिक या चैप्टर स्टडी करने से पहले एक बार उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या रही होगी, या हम उसको कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर हर चैप्टर में आपको इस तरह से मिलेगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आईआईटी जेईई एडवांस में या मेंस में आस्क किए जाते हैं, जिससे आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस एक समझ आए। तो आप देख पा रहे हैं 2028, 29, 20, 21, 22, 23 है ना, 24 में भी एडवांस का बाकी है। एक्चुअली जैसे जो एक टॉपिक है ये लॉगरिथम, इससे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा, लेकिन एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। और यहाँ पर जो मैंने डेटा लिया वो एडवांस के अकॉर्डिंग लिया हुआ है। ठीक है, गुड ग्रेट है ना। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेली लाइफ से हम कनेक्ट करते हैं कि एक्चुअली में हमें लॉगरिथम की जरूरत क्यों पड़ी। तो लॉगरिथम क्या करता है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटे से फॉर्म में डिनोट कर देता है, उसमें हमारा लॉगरिथम काम आता है। जैसे कैसे सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है ना, तो ये क्या करता है, जैसे अगर ये डिस्टेंस है ना, जैसा मैं एग्जैक्टली उस पर ही जा रहा, लेकिन बहुत बड़ी जो डिस्टेंस है, इसको छोटे से पैरामीटर पे डिनोट करने के लिए, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे 9-10 में कि लेट दिस वन स्केल इज इक्वल टू दिस वन, है ना, इस तरह से कि स्केल मेजरमेंट। तो वही हमारा एक लॉगरिथम भी क्या एक टूल की तरह काम करता है। वो टूल क्या करेगा, अभी बताऊंगा इसका एप्लीकेशन कैसे होता है ना। मल्टीप्लिकेशन को समेशन में चेंज करता है, डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देता है। तो मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी बहुत बड़ी मिलती थी, लार्ज क्वांटिटी को वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ले आता है, जिससे उस कैलकुलेशन को हम एक छोटे से पैरामीटर पे डिनोट कर पाएँ। तो अर्थक्वेक हुआ, अभी जैसे इसको देख लेते, सिस्मोग्राफ में यूज होता है, अर्थक्वेक में यूज होता है। अर्थक्वेक में पीएच स्केल है ना, जो हमारे केमिस्ट्री में स्टडी कराई जाती है। अब इसका मेनली यूज कैसे है, जैसे हम बात करें अर्थक्वेक में ना, तो अर्थक्वेक कुछ ऐसे जो इसका स्केल होता है, वहाँ पर नंबर गिवन होते हैं 3, 4। तो 3 और 4 इसमें डिफरेंस कितना लग रहा है, 1 और लग रहा है, लेकिन 3, 4 एक्चुअली में होता क्या है, ये 10 टू द पावर में होता है। तो अगर यहाँ पर 10 टू द पावर ये 3 - 2 करें तो क्या आया, 10 आया, और ये 10 टू द पावर 4 - 2 करें क्या आएगा, 100 आया। तो देखा जाए तो ये इससे क्या 10 टाइम्स है।
लेकिन यहाँ पर स्केल में अगर पैरामीटर दिए गए तो ओनली 1 का डिफरेंस है। ऐसी 3 और 5 में ओनली 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 100 टाइम्स का डिफरेंस है। तो इतना जो बड़ा स्केल है जिसको छोटे पैरामीटर पे डिनोट करना है, छोटे पैरामीटर पे कैलकुलेट करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। क्लियर है बेटा सबको? ग्रेट है ना। अब आते हैं पीएच स्केल पे। जैसे हमें बचपन में वो डेफिनेशन सिखाई जाती है, हमें समझ नहीं आती। 6 क्लास में आई थिंक 6 या 7 तो बताई जाती है कि नेगेटिव कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव H प्लस आइंस है ना, और टेकिंग द लॉगरिथम नेगेटिव लॉगरिथम, तो वो समझ नहीं आता वहाँ पर क्या है, वो हम रट लेते थे उस डेफिनेशन। लेकिन अब वो समझ आई कैसे कि अगर इसका कंसंट्रेशन कुछ ऐसे गिवन है कि 0.0000 समथिंग, और उसकी पावर क्या करते हैं, इसको हम जैसे जनरली क्या डिनोट करते हैं 10 टू द पावर जो भी आता है, जैसे -5 आया, अगर इसका लॉगरिथम ले लिया जाएगा तो ये ओनली एक नंबर मिलेगा विच इज़ 5, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि वाटर, उसका पीएच स्केल क्या होता है, 7 होता है ना, ठीक है, तो 7 होता है ना। तो 7 का मीनिंग क्या है कि ऐसे उसका जो रिजल्ट है, जैसे यहाँ पर 5 आया ऐसे उसका रिजल्ट क्या आया, 7 आया। तो इस तरह से हम इस कैलकुलेशन में चाहे वेरी स्मॉल नंबर हो या वेरी लार्ज कैलकुलेशन हो, वहाँ पर हम लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर है? किसी भी चैप्टर को स्टडी करने से पहले आपके व्हाट, वाई और उसके एप्लीकेशन जरूर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जैसे मैथमेटिकल यूज क्या है ना, तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, क्या है इसका, तो 2 फॉर्म है किसी भी नंबर को डिनोट करने के लिए। 2 टाइप ऑफ फॉर्म होती है। फर्स्ट वन इज जैसे मैथमेटिकल में लॉगरिथम को हम कैसे ऐसे यूज करते हैं, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर इसको 2 तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना। देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, तो कोई भी नंबर है, मैंने ऐसे डिनोट किया n इज इक्वल टू, ये 10 टू द पावर ऐसे एक 3 गिवन किया है, 10 टू द पावर 3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। अभी इसी को हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्या कर लें, लॉगरिथम में कैसे, अगर मैं इसका लॉग ले लेता हूँ ना, लॉग ले लेता हूँ तो ये कुछ ऐसे मिल जाएगी मुझे। अभी ये समझेंगे कि ये आया कैसे ना, जैसे मैंने 10 का लॉग ले लिया तो यह n हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 3 हो गई। इस बात को क्या है, n एक नंबर था, उस वो नंबर कितना 1000 है, तो उस नंबर को हम 3 के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे, टेकिंग लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10 यहाँ पर मैंने क्या एक बेस कंसीडर कर लिया, उससे इस नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो देखो जाए तो यहाँ पर कितना था, वेरी लार्ज नंबर है ना। ऐसी अगर मैंने कोई एक नंबर दे दिया, लेट से p दे दिया, 10 टू द पावर 7, वेरी लार्ज नंबर है। अगर इस p को मैं डिनोट करता हूँ लॉगरिथम फॉर्म में तो कैसे कर सकते हैं, 10 बेस p इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर? तो ऐसे हम नंबर के डिनोटेशन कर सकते हैं। कोई भी एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, p यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, उस नंबर को इस तरह से डिनोट करना, एक वेरी लार्ज नंबर को एक छोटे से स्केल या पैरामीटर पर डिनोट करना, वहाँ पर यूज होता है लॉगरिथम फॉर्म। क्लियर है? चलो वेरी गुड, है ना। आगे चलते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने देखी, तो एवरी पॉजिटिव रियल नंबर है ना, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू a टू द पावर x, n शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है। थोड़ा समझ लेते हैं ना, जैसे इसका मीनिंग क्या था। जैसे हमने देखा था यहाँ पर 2 टाइप ऑफ फॉर्म देख ली थी अभी में, n इज इक्वल टू a टू द पावर x, तो a यहाँ पर क्या होता है, बेस होगा, क्या होगा, बेस, और x क्या होगा, एक्सपोनेंट। बेटा मैं यहाँ पर लॉगरिथम को ऐसे लेके चल रहा हूँ, आप 9th क्लास के स्टूडेंट भी हैं या आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे और एडवांस पे लेकर चलेंगे। पता नहीं चलेगा हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कब रीच कर जाएं, लेकिन इनिशियली हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, छोटी छोटी बातों से हम लर्न करेंगे। आपको आता है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पेशेंस रखें, है ना, और लेवल की प्रॉब्लम पर आ जाएंगे। n ग्रेटर देन क्या है, 0, a ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0, a ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि बेस है, और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। देखो 1 क्यों नहीं होनी चाहिए कि 1 टू द पावर अगर एनीथिंग करूंगा ना, जैसे 1 टू द पावर 8 किया तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 टू द पावर मैंने 20 किया तो भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो जब बेस अगर 1 होता है, उस केस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि वो एक्सपोनेंट क्या था, वो एक्सपोनेंट क्या था। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में दिया था हमने 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 3, तो 3 नंबर मिल गया था, 7 नंबर मिल गया था। लेकिन अगर मैं 1 टू द पावर 7 और 1 टू द पावर अगर 3 देता हूँ तो क्या वो नंबर मिल सकता है, नहीं, वो तो नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस वजह से बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, n इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो n इज इक्वल टू a टू, ये हमने क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल से अगर मुझे लॉगरिथम में चेंज करना है तो एक सिंपल सा तरीका होता है, ये क्या बेस है, क्या है, बेस है ना। तो जैसे ही हम ऐसे बोलते हैं ये बेस है, तो बेस को यहाँ पर इसके बेस में भेज दो, है ना। जैसे लोग आए तो यहाँ पर इसको क्या, लोग
लोग लोग है ना, वो वाले लोग कि लोग आते हैं तो लोग झुक जाते हैं, और झुक जाते हैं तो चरणों में गिरते हैं, तो इस वाले बेस को इसके चरणों में भेज दो, और वो चरण इसके क्या है, चरण समझते हैं ना, हाँ, चरणों में भेज दिया, ये आ गया, और ये इसके बेस में आ गया, तो बेस क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो बेस है वो यहाँ पर बेस बन जाएगा, और ये एक नंबर है, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है ये एक्सपोनेंट की वैल्यू की फॉर्म में निकल के आया है। जैसे अभी हमने देखा था क्या, 10⁻³ था, तो अभी एक्सपोनेंट क्या है मेरे पास 3, बेस क्या है 10, तो अगर मैं लॉगरिथम फॉर्म में इसको डिनोट करूँ तो कैसे करूँगा, log ऑफ 10 n एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट रिजल्ट। इसको वापस से इस फॉर्म में लेकर हाँ ला सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल कैसे, 10 की पावर 3 हो, या ऐसे बोलें 10 की क्या पावर हो कि ये नंबर ये बन जाए ना, ये 1000 बन जाए, तो एक पावर क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो अगर ऐसे भी कभी दे रखा है और मुझे यहाँ से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे कि ये इसकी क्या चला जाएगा, बेस में चला जाएगा, इट मीन्स n इजिकल टू क्या लिख दो 10⁻³ ऐसे बेटा इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है सबको लॉगरिथम का फंडा, गॉट इट, ग्रेट ग्रेट है ना। तो ऐसे हमने यहाँ से इसको फाइंड कर लिया। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं ना, हम और आगे गए तो हमने टाइप ऑफ लॉगरिथम देखा, तो बेसिक है नेचुरल लॉग होता है जिसका बेस क्या ई होता है, और इसको डिस्कवर किसने किया वो भी देख लेते हैं। एक नेचुरल लॉग होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल लॉग की बात करें तो इनको डिस्कवर किया था भाई साहब जॉन नेपियर साहब ने, और इन्होंने कब किया था 1614 में इनको डिस्कवर कर लिया। लोग कब से लॉगरिथम को पढ़ते हुए आ रहे हैं, तभी इन्होंने बताया था कि इसका जो बेस है ना वो ई लेते चलते, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 2.718, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी 2.718 है ना। दूसरा हमारा कॉमन लॉगरिथम होता है, तो कॉमन लॉगरिथम में क्या करेंगे, बेस क्या है 10 है, इसका बेस क्या है 10 है, और कॉमन लॉगरिथम में हम लोग क्या, यह किसने डिस्कवर किया था, हेनरी बिग्स साहब ने। कब किया था, इनके 10 साल बाद इन्होंने कर दिया था 1624 में। तो एक तो बेस हम लेके चलेंगे ई जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 2.718 होगा, और अनदर लेके चलेंगे लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस क्या लेकर चलेंगे 10। जनरली हम जो हमारे मैथमेटिक्स में ये ही यूज लेते हैं, लेकिन आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये कॉमन लॉगरिथम यूज लेते हैं जहाँ पर बेस 10 होता है, और वहाँ पर सर और मैम आपके बोलेंगे बेटा इनकी वैल्यूज़ को लर्न कर लेना। हालांकि उनके लिए लर्न करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि आपको 1 से 10 तक की लॉगरिथम की वैल्यू लर्न होनी चाहिए जो आपकी कैलकुलेशन में काम आती है। मैथमेटिक्स में कोई बात नहीं बेटा, हम समझ लेंगे अभी है ना, सारी प्रॉपर्टी समझेंगे 1 बाय 1। क्लियर। नोट करने के लिए ये नोट्स आपके ऑलरेडी अवेलेबल होंगे है ना, नोट्स ऑलरेडी आपके अवेलेबल होंगे वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये जो PDF है ना, हाँ हो लोग सकता है ये PDF आपको नहीं मिलेगी, नोट्स अलग है ना, क्लास नोट्स अलग है, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बेटा ना और आगे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब जैसे अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा तरीका, मैं 2 की क्या ऐसी, मैंने बोला कि इसका वैल्यू क्या x आ रहा है, तो इस बात का मीनिंग क्या कि 32 कैसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसका बेस क्या है 2 है। तो 2 की ऐसी क्या एक्सपोनेंट रखूं, 2 की ऐसी क्या पावर रखूं कि जिससे वैल्यू क्या मिल जाए, मुझे 32 मिल जाए। बताओ, जवाब बताओ। तो सर सिंपल सा तरीका कि 2 की पावर क्या करें कि, अच्छा बहुत ही बढ़िया कि सर इसको 2 के बेस में लिख दो, ठीक है, कंपेयर किया, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी 5। मतलब हमें लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ से फाइंड करनी है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है, ये हमें आइडेंटिफाई करना था। चलो अब डायरेक्ट बताते जाना आप मुझे ना। मैंने एक और लिखा है यहाँ पर log 3 ऐसा लिखा हुआ है, log 3 बेस 81। 3 की पावर क्या हो कि आपको 81 मिल जाए, बस इतना सोचना, 3 की पावर में क्या रखूं कि मुझे 81 मिल जाए। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा x इज इक्वल टू 4। क्या जवाब होना चाहिए, x इज इक्वल टू 4। तो 3 की पावर 4 कर दूं तो मुझे क्या मिलता है 81 मिलता है, और ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, गुड गुड है ना, ग्रेट। चलो बेटा ना और आगे जाओ। 5 की पावर क्या करे ऐसा कि 125 मिले, तो 5 की पावर ऐसा क्या करें कि आपको 125 मिल जाए। तो सिंपल सा x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 3, कि 5 की पावर 3 करते हैं तो 125 मिलेगा। तो हमें बेस में ये ले जाना है, एक्सपोनेंट हमें आइडेंटिफाई करना, और एक्सपोनेंट वहाँ से हमें मिल भी जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो जी ना और आगे चलते हैं।
मैंने ये किया फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा अब देखो थोड़ा सा और हो सकता है 25 की पावर ऐसा क्या करें कि आपको 125 मिल जाए। कोई बात नहीं सर, इतना थोड़े सोच पाएंगे, तो कैसे, हम तो गरीब बन के सोचते हैं ना। ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं, एक छोटे से बेस पे ले आओ और इसका बेस क्या मैं 5⁻³ कर देता हूँ, हाँ इसका पावर क्या कर दें 5⁻² कर दें, और ये ऐसा मिल गया है, कॉमन बेस बना लिया हमने। तो 3 इजिकल टू क्या मिल गया बेटा 2x, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 3/2 हो जाएगी, हाँ कि ना, हो जाएगी। क्लियर है, चलो जी और आगे चलते हैं। अच्छा इधर ही लिखा हुआ है 2 का बेस 2 का पावर ऐसा क्या हो कि 128 में, अब तो जवाब दे दो मुझे है ना, तो सिंपल सी बात है 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, 2⁻7 128 है। 2 की पावर क्या हो कि आपको 1024 मिल जाए, 2 की पावर क्या हो कि आपको 1024 मिल जाए, तो सिंपल सा तरीका 1024 इजिकल टू 2⁻x, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो 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 10, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा, ठीक है। चलो जी ना और आगे आ जाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन था, 10 की पावर ऐसी क्या हो कि 10⁻1/3 मिल जाए, बहुत ही सिंपल तरीका, आप क्या करोगे यहाँ से सर ऐसा कर लेते हैं ना 10⁻, ये इसका मतलब समझते हैं क्यूब रूट है ना, अगर ऐसा कभी भी गिवन है और यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा छोटा सा 3, तो इस बात का मीनिंग क्या है 10⁻1/3, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ 10⁻1/3 इजिकल टू 10⁻x, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1/3, सिंप्लीफाई कर लेंगे, हाँ और भी देख लेते हैं 1024 की x की क्या एक्सपोनेंट रहे कि आपको 1/8 मिल जाए, कर लेते हैं जी, जैसे 10 क्या 1/8 है ना, ठीक है, तो 1/8 इजिकल टू 1024 की पावर क्या कर दें x कर दें, कोई बात नहीं घबराना नहीं, 2⁻³ लिखा हुआ और ये क्या बताओ, हाँ 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 वेरी गुड, 2⁻10x है ना, ऐसा हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3/10, कुछ ऐसा मिलेगा, ये मेरा आंसर है, x की वैल्यू -3/10, ठीक है। चलो बेटा और आ जाओ, क्या वैल्यूज हो सर, सिंपल सी बात है, हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर 1/8 इजिकल टू 1/2 टू द पावर क्या होनी चाहिए x होनी चाहिए, 2 की पावर -3 2 की पावर -x, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो गई सर 3 हो गई, कोई समस्या नहीं। चलो जी और आगे क्या आ जाते हैं, सेव, अब बता दो इसका आंसर, जब बताओ जल्दी टू फास्ट, जो बच्चे हो सकता है इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो या बाद में देख रहे हैं, तो आप क्या किया करो आंसर साथ साथ में निकालने की कोशिश करो, और फिर भी अगर फास्ट हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लो, है ना, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, अगर आपको आसान लग रहा है 2x कर लो 1.5x कर लो, और अगर आपको फास्ट लग रहा है तो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, सिंपल इज दैट। हाँ तो क्या करें बताओ जल्दी से, 49 इजिकल टू √2 टू द पावर क्या होगा x, 7 टू द पावर 2 7 टू द पावर x/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एक्सपोनेंट क्या रहा होगा 4, ठीक है, सिंपल तरीके से भी हम समझ सकते हैं। चलो जी है ना, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वही सिंपल तरीका, बताओ 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 इसकी पावर क्या रखे कि ये मिल जाए, 625 इजिकल टू 125 टू द पावर क्या किया मैंने x किया है ना, ऐसा x, तो ये क्या मिल गया, बोलो 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 जल्दी से, 5 के बेस में बनाना है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, 5 टू द पावर क्या हो गया 4, ये 5 टू द पावर क्या हो गया 3x, तो x की वैल्यू क्या 3x इजिकल टू क्या हो गया 4, तो x की वैल्यू क्या हो गया बताओ 4/3 होगी सर, ठीक है। log 2 1/32 है ना, ऐसा क्यों बना, क्या करेंगे सिंपल 1/30 2 टू द पावर क्या हो गया x, 2 टू द पावर -5 इजिकल 2 टू द पावर x, तो x की वैल्यू -5, ठीक है। 216 इजिकल टू क्या x गिवन है, क्या करेंगे बोलो जल्दी से, 216 इजिकल टू 36 टू द पावर क्या हो गया x हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी 6 टू द पावर 3, इसकी वैल्यू 6 टू द पावर 2x, तो 2x इजिकल टू 3 मिल गया, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, करेक्ट।
करेक्ट। चलो जी ना, और आगे चलते हैं। मैंने ये गिवन किया, बताओ अब तो बता देना चाहिए। 1/81 इज इक्वल टू क्या, 243। हाँ सर, अब तो सेम क्वेश्चन मिल रहा है। ये 3 टू द पावर -4 होता है, ये 3 टू द पावर 4 और एक क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू -4/5। कर लोगे कि नहीं, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? हाँ, ये बेटा यहाँ पर 22 नहीं था, ऑपरेटर जी की कयामत है, क्या था 27 था। अगर ये 27 है तो क्या करोगे बताओ, लॉग ऑफ, अच्छा चलो डायरेक्ट कर देते हैं सर, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो डायरेक्ट करना है, ठीक है डायरेक्ट कर देते हैं। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, 81 इज इक्वल टू ओ ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए है ना, डायरेक्ट। हाँ, 27 इज इक्वल टू 81 टू द पावर x, 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4x। x की वैल्यू बता दो जल्दी से, 3/4 हो जाएगी। बेटा छोटे छोटे लेक्चर हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए हैं आपके लिए, कंसेप्ट वाइज मॉड्यूल बनाए, कंसेप्ट वाइज हम यहाँ पर स्टडी करें। कोई बड़ा सा लेक्चर नहीं, मैं बोलूँगा 20-30 मिनट्स देख लिया इनफ है आपके लिए, बस छोटे छोटे डोज लेते जाए। इसके बाद ये गिवन है, क्या करोगे जल्दी बोलो, 32 इज इक्वल टू 16 टू द पावर x, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 4x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 है ना, 5/4। बोलो बोलो बोलो, 32, अच्छा √2 लिखा हुआ, क्या करोगे, एक बार टाइम दे रहा हूँ, डू फास्ट, जल्दी फिनिश करना है ना लेक्चर हमें। ठीक है, इसमें करते क्या, छोटा सिंपल सा तरीका है मेरा, 32 √2 है, इसको क्या लिख लो आप, 1/2 टू द पावर क्या कही है मैंने, x किया। ठीक है, अच्छा ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, बोलो 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 जल्दी से। ये 32 √2 लिखा हुआ है, मेरा एक काम कर दो, एक सिंपल सी बात बना दीजिए सर मुझे, क्या कर दूँ बताओ। ये 32 √2 है, क्या मैं इसको 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर हाफ कर, मेरा गरीब विद्यार्थी समझ ले रहा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, है ना। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह गरीब था, है ना, जब मैं स्टडी करता था, तो मेरे बस गरीब विद्यार्थियों को समझाने का पर्पज़, समझ गए ना आप। हाँ, अब इनको ऐड कर देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 11/2 इज इक्वल टू -x। तो बताओ x की वैल्यू -11/2, क्लियर? जल्दी बोलो जल्दी, ठीक है सर अब समझ आ गया, अब तो हम कर लेंगे, ठीक कर लोगे अच्छी बात है। 9 √3 इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर क्या हो गया x। अच्छा 9 √3 क्या वैल्यू होगी बताओ, 3 टू द पावर 2 और हाफ। अब तो ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही कर देंगे, 5/2 इज इक्वल टू -x, तो x की वैल्यू -5/2। ओहो, अब तो स्मार्ट बन गया, है ना, बचपन से ही थे सर वो तो, गुड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, चलो और कर लेते हैं बेटा, कुछ प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है ना, वो भी देख लेते हैं। देखो बेसिक प्रॉपर्टी में है क्या एक्चुअली, log a/a है ना, इसको मैं 1 बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, एक सिंपल सा तरीका, मुझे बताओ इसमें है क्या, कि सर ये 1 है ना, a इज इक्वल टू क्या लिखना है, a टू द पावर जो भी समथिंग आता है, मैं x बोल देता थोड़ी देर के लिए, कि अगर a टू द पावर x, तो बताओ a की वैल्यू, x की वैल्यू क्या, तो आप सिंपल से जवाब देते क्या 1। फ्यूचर के लिए मैं लर्न कर लूँगा, बेस और ये नंबर अगर सेम होता है तो एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 होगी, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं a इज इक्वल टू a टू द पावर एक्सपोनेंट लिखता हूँ तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए, तभी इक्वल आएगा, तो ये वैल्यूज क्या होगी, ऑलवेज 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, 1 मिल गया। ऐसे ही कभी log 2/2 है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। log 3/3 है, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। log 4/4 वैल्यू क्या हो जाएगी, log 1 log 2024 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। लिख लें इस प्रॉपर्टीज को, इसको लर्न कर लेना। क्लियर है सबको, ठीक है चलो जी, है ना, और आगे चलते हैं। मैंने लिखा log 1/a लिखा हुआ है ना। अच्छा ये हो ये तो सेम ही तो कहानी है सर, इसमें कोई नया थोड़ी है। क्या करना है मुझे, अब a इज इक्वल टू 1/a टू द पावर x करता, तो मैं पूछता बताओ x की वैल्यू क्या है या एक्सपोनेंट क्या है, तो आप क्या जवाब देते हैं मुझे, a इज इक्वल टू a टू द पावर -x, और ये मैंने किया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -1 मिल गई। x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। ठीक है, चलो जी ना, और आगे चलते हैं। लो अब इन दोनों में से कुछ भी रेशिप्रोकल आ जाए ना, जैसे ये नंबर है और उसका रेशिप्रोकल गिवन है, तो वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज -1।
ए पॉजिटिव, ये कंडीशन है बेटा, क्योंकि यह पॉजिटिव होना चाहिए और यह इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, तभी पॉसिबल है। log 1/3 वैल्यू क्या होगी, -1 हो जाएगी। लास्ट नोट है ना, ठीक है। log अगर 1 है ना, 1 और बेस उसका डिफाइन है, तो ऑलवेज वैल्यू एक्सपोनेंट की क्या आएगी, 0 आएगी। कैसे, 1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a टू द पावर, मैं अगर x बोलता a टू द पावर क्या 0। अच्छा, अब इस 1 को भी क्या लिख सकते हो, ये a टू द पावर, बोलो बोलो बोलो, अच्छा a टू द पावर x बोल, a टू द पावर x, तो 1 को क्या लिख सकते हो, a टू द पावर 0। कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। किसी नंबर का a टू द पावर x इज इक्वल टू अगर 1 दे रखा है, तो उस x की वैल्यू क्या होगी जब वो 1 बन जाए। तो किसी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 0 करते हैं, किसी पॉजिटिव फाइनाइट नंबर की पावर अगर 0 करते हैं, तो वो नंबर ऑलवेज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वो नंबर ऑलवेज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। वो नंबर ऑलवेज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। रट लेना, अरे समझ गए ना, ठीक है। चलो, तो ये 1 लिख देंगे। जब भी log 1 की वैल्यू मैं आस्क करूँगा, है ना, आपको केमिस्ट्री फिजिक्स वाली मैम भी बोलती होंगी, सर भी बोलते होंगे क्या, कि log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, log 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है। तो log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0, अनटिल अनलेस उसका बेस डिफाइन होना चाहिए, उसका बेस शुड बी डिफाइन। अब देखो cos ऑफ 0 लिखा, उम्मीद करता हूँ cos ऑफ 0 की वैल्यू मुझे याद है। cos ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। tan 45 की वैल्यू मुझे लर्न है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, तो जहां पर भी ऐसी कहानी गिवन हो, वो नंबर अगर 1 बन रहा हो, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट बेटा गिवन होगा। असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन जो लाइव क्लास से इससे तो रिलेटेड है ही, साथ साथ में असाइनमेंट के तौर पे एक डीपीपी भी गिवन होगी। वो डीपीपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। फिर भी अगर कंटेंट वहाँ पर नहीं मिलता बेटा, एप्लीकेशन की लिंक गिवन है और एप्लीकेशन में कंप्लीट कंटेंट आपको गिवन है। कोई प्रॉब्लम आती है, हेल्पलाइन नंबर वहाँ पर आपको गिवन है, सपोर्ट के लिए ईमेल आईडी गिवन है, आप कोऑर्डिनेट करके, है ना, काउंसलर से कनेक्ट करके वहाँ पर कंटेंट आप ले लेना। इन क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करके आना, मैं यहाँ पर आपके सामने शो कर देता हूँ, जिससे नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होता है तो वहाँ पर डाउट हम डिस्कशन कर पाएँ। साथ में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो डाउटिंग भी आप शेयरिंग कर सकते हो। कहाँ पर शेयर करोगे, ये फैसिलिटी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप अपनी डाउटिंग शेयर कर सकते हो। डीपीपी, सीट, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट पैकेजिंग आप वहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये क्लासेस टोटली फ्री हैं आपके, और ये पूरी सीरीज चलने वाली है बेटा। नॉट ओनली कि हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, पूरी सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। तो कल हम इससे आगे पढ़ेंगे कुछ नया कंसेप्ट लॉगरिथम में। तब तक के लिए आप यहाँ तक इसको रिवाइज करके आएँ, जो आपको असाइनमेंट गिवन है आप इसको सॉल्व करके आएँ। डीपीपी बहुत ही सिंपल से तरीके वाली डीपीपी होगी बेटा, उस डीपीपी को आप सॉल्व करके आएँ। और डीपीपी कैसे सॉल्व करनी है, एक बार आप इसको सॉल्व करें अपने तरीके से। कल नेक्स्ट वाली क्लास में डीपीपी शो करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में हमें डीपीपी सॉल्व कैसे करनी है। और अगर आपने हॉनेस्टली ये कंटेंट लगा लिया तो डेफिनेटली आप किसी बुक को लगाएं, सीट को लगाएं, आपको लगेगा कि लॉगरिथम का मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन अब करने लायक हूँ। और नॉट ओनली लॉगरिथम, आने वाले जितने चैप्टर्स हैं, जितने टॉपिक हैं आपके, वो सारे टॉपिक ऐसे ही आपके लिए आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो इस मैथ की जर्नी को और भी बनाएंगे आप आसान। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।